गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएवी कॉलेज ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। हमने हमारी लास्ट वीडियो में भारत के भूगोल में चर्चा की थी, जिसमें हमने भारत का नामकरण कैसे हुआ, उसकी लोकेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, कुल क्षेत्रफल कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसमें थोड़ा सा एक बार मैं और बता दूं कि भारत का जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत अवस्थित है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में 28 राज्य, 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ के कार्य संचालित करते हैं। तो ये तो हमारा था भारत के बारे में बेसिक जानकारी। अब आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स कि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप का विकास कैसे हुआ। भौगोलिक स्वरूप का विकास। जैसा कि मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटलाइन है, ये इंडिया की है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया किन अक्षांश और देशांतर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मध्य अवस्थित है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, ये सारा हमने पढ़ लिया कि भारत का नामकरण कैसे हुआ है, नंबर नेचर ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। लेकिन अब बात आती है कि जो भारत का ये जो भौगोलिक स्वरूप है, इसका विकास कैसे हुआ, ये कैसे अवस्थित हुआ। तो इसमें हम चर्चा करें तो आप वैसे बीए पार्ट फर्स्ट की फिजिकल जियोग्राफी में पहले ये पढ़ चुके हो कि सबसे पहले जितने भी जो स्थलखंड हैं, आपको पता है कि 7 महाद्वीप है। ये सातों के सातों महाद्वीप पहले आपस में पुराजीवी काल में आपस में जुड़े हुए थे, एक ही स्थलखंड था और उस स्थलखंड को वेगनर महोदय ने पेंजिया के नाम से संबोधित किया। क्यों किया? क्योंकि सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने ही महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जितने महाद्वीप है वो पुराजीवी काल में एक ही स्थलखंड थे और धीरे धीरे उनके बीच विभाजन हुआ, डिवाइडेशन हुआ और वो अलग अलग महाद्वीप बने। तो उन्होंने इस सिद्धांत को नाम दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसकी उनके अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने कहा कि एक महाद्वीप है, संपूर्ण स्थलखंड जिसे पेंजियन नाम से संबोधित किया गया और इसके चारों तरफ जो महासागर है उसे पैंथालासा महासागर बताया गया। इस स्थलखंड यानी कि पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाने जाते थे। पेंजिया स्थलखंड के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इस स्थलखंड के बीच में एक महासागर था जिसको
33 महासागर कहा गया। अब कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तर से जो नदियां इसमें गिरती थी और दक्षिण से जो नदियां 33 महासागर में जाती थी अपने साथ अवसाद लेके जाने लगी और धीरे धीरे इसमें जमा करने लगे। भी जैसे जैसे नदियां प्रवाहित होती है वो अपने साथ अपने बहाव के साथ अवसाद लेके जाती है, तो उसका निक्षेप डिपॉजिट 33 महासागर में होने लगा। और इसी के दौरान यहाँ 33 सागर में संपीड़न के कारण एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और हिमालय के दक्षिणी भाग में, इसके दक्षिणी भाग में एक खाई निर्मित हो गई, यानी कि एक गड्ढा निर्मित हुआ और उसमें हिमालय से आने वाली नदियां और दक्षिणी जो भाग था दक्कन का पठार, जो लावा निर्मित पठार था, वहां से निकलने वाली नदियां इस खाई को अवसाद से भरने लगी और धीरे धीरे कालांतर में यह खाई भरती गई और एक विशाल मैदान के रूप में परिवर्तित हो गई। लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व 10 लाख वर्ष पूर्व यह स्थलखंड निर्मित हुआ, जिसको भारत कहते हैं, या इस भूभाग को भारत नाम दिया गया। यानी कि आज से 10 लाख वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ और धीरे धीरे यह भू आकारे की फिजियोग्राफी, जलवायु, वनस्पति आदि के रूप में विकसित होने लगी और यहाँ नवीन प्रकार की मिट्टियाँ, वनस्पति धीरे धीरे विकसित होने लगी। तो इस प्रकार इस भूभाग का विकास हुआ, जो यह हमारे मुख्य रूप से गोंडवाना लैंड का भाग माना गया है। उत्तरी जो भाग है वो हिमालय से और दक्षिणी भाग की नदियों से निर्मित अवसाद से बना हुआ है और दक्षिणी भाग लावा निर्मित है। ये सारा भाग गोंडवाना लैंड के भाग से बना हुआ है। तो इस तरह जो भारत का भौगोलिक स्वरूप है ये विकसित हुआ। तो हमने देखा कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, इसकी लोकेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है और इस भौगोलिक स्वरूप का विकास कैसे हुआ। अब इसके बाद आता है कि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है इसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं, बाउंड्री बनती है, जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री के नाम से जानते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। भी ऐसे कौन से देश हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, या हम कह सकते हैं पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देशों की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में आ सकता है कि भारत के साथ किस देश की सर्वाधिक सीमा रेखा लगती है। ठीक है, तो 7 प्रमुख देश हैं जिनकी सीमा रेखा भारत के साथ लगती है। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में अफ़गानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, इनकी सीमा भारत के साथ लगती है। तो इन सभी देशों को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके दौरान हम उसे याद कर सकते हैं या उससे हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कहेंगे बचपन में MBA। ये जो ट्रिक है, बचपन में MBA, ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी सीमा लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री का निर्माण होता है। अब इनको हम
याद करने की शॉर्ट फॉर्म बचपन में MBA। अब इसका फुल फॉर्म क्या होती है? वैसे बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा रेखा है 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। उसके पश्चात जैसे चीन, और चीन के साथ भारत की सीमा बनती है 3488 किलोमीटर। किलोमीटर। उसके पश्चात पाकिस्तान पैसे, पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा रेखा लगती है वो है 3323 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और उसके पश्चात न से नेपाल। और नेपाल हमारे साथ कितनी सीमा रेखा बनाता है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर, और ये भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। उसके बाद M से म्यांमार, और म्यांमार की भारत के साथ जो सीमा लगती है वो है 1643 किलोमीटर। बी से भूटान, और भूटान हमारे साथ 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और लास्ट में है ए से अफगानिस्तान, और इस के साथ 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है। तो ये था बचपन में MBA, यानी कि वो देश जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा राज्य है, देश है? बांग्लादेश, सेकंड नंबर पर चीन, और सबसे कम बनाने वाला अफगानिस्तान, और दूसरी सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला भूटान 699 किलोमीटर। प्रथम दो बांग्लादेश, चीन, नीचे से अफगानिस्तान और भूटान। याद करने का तरीका बचपन में MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। अब इसके बाद बात आती है कि ये देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन भारत की तरफ से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो इन देशों के साथ अपनी बाउंड्रीज लगाते हैं या सीमा रेखा बनती है। या हम ये कह सकते हैं कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो उसमें हम बात करें तो सबसे पहले बांग्लादेश। जैसा कि आपको पता है, बताया, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है। एक नंबर बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है, और इस सीमा रेखा पर भारत के कौन कौन से स्टेट अवस्थित है। तो उसकी बात करें तो उसमें पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल के पश्चात मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व असम। मैप में देखें तो यहाँ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कुल कितने राज्य? 5। और इनमें सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, और उनमें सर्वाधिक सीमा किसकी है? पश्चिम बंगाल की। अब उसके पश्चात सेकंड चीन। चीन के साथ हमारी सीमा रेखा बनती है 3488 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है, जो सर्वाधिक है। अब इस पर भारत के कौन कौन से राज्य अवस्थित है, तो इस पे बात करें तो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 स्टेट की सीमा रेखा बनती है। तो कौन कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, सेकंड लद्दाख। और राज्यों की बात करें, इनकी 2 संख्या और ये 4 राज्यों की सीमा रखती है। राज्यों की बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नंबर 4 है सिक्किम। जैसा कि सबसे ऊपर J&K, लद्दाख, HP, उत्तराखंड, उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश और बीच में सिक्किम। चीन के साथ भारत के 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा लगती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा बनती है। सर्वाधिक सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चीन के साथ लगती है। अब बात आती है कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से पुकारते हैं। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा बनती है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। 1914 में इस रेखा को नामकरण दिया गया था। सर मैकमोहन के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया, यानी कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, और यह 1914 में निर्धारित की गई। अब उसके पश्चात नंबर 3 आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है।
और पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी कुल सीमा रेखा है वो है 3323 किलोमीटर। और इसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? जे.एंड.के। उसके पश्चात 3 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों की सीमा लगती है, और जो कुल है 3323 किलोमीटर। जे.एंड.के, उसके पश्चात पंजाब, राजस्थान और गुजरात, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। यानी कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अवस्थित है। और इसमें सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है। कितने? 1070 किलोमीटर। और सर्वाधिक सीमा राजस्थान की 1070 किलोमीटर। अब ये आता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। तो पाकिस्तान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों की सीमा लगती है। अब नंबर 4 आता है नेपाल। और नेपाल के साथ जो हमारी सीमा रेखा लगती है वो है 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ सीमा रेखा 1751 किलोमीटर। और नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? बिहार, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ नेपाल की सीमा लगती है। कि नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है, उस पर भारत की तरफ से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्य अवस्थित हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड और यूपी की सीमा नेपाल के साथ लगती है। और इसमें सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो है उत्तर प्रदेश की। अगर क्वेश्चन आए कि नेपाल के साथ किस राज्य की सर्वाधिक सीमा रेखा लगती है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। इसके पश्चात नंबर 5 म्यांमार। और म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा रेखा लगती है वो है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। और इस सीमा रेखा पर भारत के 4 राज्य अवस्थित हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर व नागालैंड।
म्यांमार, इसके साथ भारत के 4 राज्य इंटरनेशनल बाउंड्री का निर्माण करते हैं। कौन कौन से हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। उसके पश्चात नंबर 6 भूटान। भूटान के साथ हमारी सीमा रेखा है 699 किलोमीटर और 4 राज्य भारत के इसके साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से हैं? असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। छः 699 किलोमीटर की सीमा रेखा में असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम राज्य भूटान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री का निर्माण करते हैं। और उसके पश्चात सबसे लास्ट में आता है अफगानिस्तान। और इसके साथ कुल जो सीमा रेखा है वो 106 किलोमीटर की है। और इस सीमा रेखा पर भारत का सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सीमा रेखा बनाता है। और जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा बनती है उसे कहते हैं डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जिसको 1816 में निर्धारित किया गया था। तो ये 7 देश हैं और इनमें 7 देशों के साथ जो भारत के स्टेट लगते हैं उनमें 17 ऐसे राज्य हैं जो कुल इंटरनेशनल बाउंड्री का निर्माण करते हैं। तो इसमें एक बार आपको बताऊं, ये 3 प्रमुख रेखाएं हैं। भारत चीन जो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है, 1914 में इसका निर्धारण किया गया। भारत पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन और भारत अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा जिसको 1816 में इसका निर्धारण हुआ। ये प्रमुख थी। और कुल जितने राज्य हैं इनकी संख्या 17 है। 17 राज्य भारत की इंटरनेशनल सीमा पर अवस्थित हैं। तो हमने आज चर्चा की भारत के भौगोलिक स्वरूप के विकास की और जो भारत के पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्री है, इन नेबरिंग कंट्री इन इंडिया की, तो उस पर हमने चर्चा की। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।